कभी सोचा है अगर आप किसी चीज़ को पूरी तरीके से समझ ही ना पाए, अगर आपको ये कहा जाए रियलिटी इटसेल्फ इज अनसर्टेन। ये लाइन कोई फिलोसोफर ने नहीं कही थी, बल्कि एक फिजिसिस्ट ने बोली थी, वर्नर हाइजेनबर्ग। इन्होंने एक ऐसी थ्योरी दी जिसने दुनिया के सोचने और समझने का तरीका बिल्कुल बदल दिया। वो थ्योरी थी द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत जब साइंस एकदम कॉन्फिडेंट थी, न्यूटन के लॉज ने बताया था कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और स्पीड पता हो तो आप उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो, मतलब आप बता सकते हो कि फ्यूचर में वो कहाँ होगा। लेकिन हाइजेनबर्ग ने कहा नो, नेचर डज नॉट अलाउ परफेक्शन। और यहीं से शुरू हुआ हाइजेनबर्ग का सफर। और यही था वो मोमेंट जहाँ से सर्टेनिटी से अनसर्टेनिटी का दौर शुरू हुआ। एक थ्योरी जिसने साइंस को, फिलोसफी को और इंसान की कॉन्फिडेंस को हिला के रख दिया। वर्नर हाइजेनबर्ग, उनका जन्म 1901 में एक जर्मनी के छोटे से टाउन में हुआ। बचपन से वो एक अलग ही नेचर के इंसान थे, क्वाइट, थॉटफुल और नॉलेज के लिए भूखे। उनके फादर ग्रीक फिलोलॉजी, लैंग्वेज एंड फिलोसफी के एक्सपर्ट और प्रोफेसर। और यहाँ से हाइजेनबर्ग के अंदर एक थिंकर पैदा हुआ, लेकिन उनके अंदर एक और जज्बा था मैथमेटिक्स और फिजिक्स का। ही वॉज ए चाइल्ड प्रोडिजी। बचपन में जब दूसरे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते थे, हाइजेनबर्ग कैलकुलस सॉल्व करते थे। बाय द एज ऑफ 20 he was already studying under the legends like Arnold, Sommerfeld और नील्स बोर। लेकिन हाइजेनबर्ग एक रिबेल थे। वो थ्योरी तब तक एक्सेप्ट नहीं करते थे जब तक कि उन्हें उसका लॉजिक समझ में नहीं आता। उनके टीचर बोर कहते थे हाइजेनबर्ग थिंक्स लाइक ए पोएट ट्रैप्ड इनसाइड ए फिजिसिस्ट। 1920s में दुनिया एक अजीब दौर में थी। क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटन, मैक्सवेल और आइंस्टाइन के लॉज सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी समझ से बाहर थी। जैसे एटम्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक डिफाइनेड ऑर्बिट में घूमते हैं या रैंडम मोशन करते हैं। हाइजेनबर्ग ने कहा हमें देखने का तरीका बदलना होगा, और उन्होंने फिजिकल मॉडल को छोड़कर मैथमेटिकल मॉडल पर फोकस करना शुरू किया। और उन्होंने कहा हम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोशन दोनों एग्जैक्ट नहीं जान सकते। जैसे उन्होंने डेवलप किया मैट्रिक्स मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स का पहला मैथमेटिकल वर्जन। ये थ्योरी शुरू में किसी को भी समझ में नहीं आई, यहाँ तक कि आइंस्टाइन को भी। लेकिन जब एक्सपर्ट ने इसे प्रूव करके दिखाया तो दुनिया ने हाइजेनबर्ग को द न्यू न्यूटन तक कह दिया। सोचिए हाइजेनबर्ग किस लेवल की सोचते थे और उनकी थ्योरी कितनी डीप थी जो आइंस्टाइन को भी समझ में नहीं आई। 1927 में जर्मन लैंग्वेज में हाइजेनबर्ग ने एक छोटी सी लेबोरेटरी से एक पेपर में कुछ लिखा। इस पेपर ने दुनिया को हिला के रख दिया। सोचिए इसमें ऐसा क्या था। हाइजेनबर्ग ने इस पेपर में लिखा था इट इज इम्पॉसिबल टू नो सिमुल्टेनियसली बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक्यूरेटली जानना चाहते हो तो उसकी स्पीड अनसर्टेन हो जाएगी, और अगर आप स्पीड को प्रेडिक्ट करना चाहते हो तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। यानी कि आप दोनों चीज़ एक टाइम पे पता नहीं लगा सकते। यानी नेचर के अंदर अनसर्टेनिटी भी एक रूल है, लॉ नहीं। आइंस्टाइन ने भी इसको देख रिएक्ट किया, गॉड डज नॉट प्ले डाइस। लेकिन हाइजेनबर्ग ने इसका जवाब दिया मे बी गॉड डज प्ले डाइस बट वी कांट सी द रूल्स। ये था वो मोमेंट जहाँ से मॉडर्न फिजिक्स का नया चैप्टर लिखा गया। क्वांटम वर्ल्ड अनप्रेडिक्टेबल था और हाइजेनबर्ग ने ये दरवाजा भी खोल दिया। आइंस्टाइन और हाइजेनबर्ग के बीच की डिबेट दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट प्लेसेस में से एक थी। आइंस्टाइन एक ऐसी वर्ल्ड में यकीन करते थे जहाँ हर चीज़ को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन हाइजेनबर्ग कहते थे रियलिटी एग्जिस्ट ओनली व्हेन यू ऑब्जर्व इट। एक एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये बात प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन जब तक ऑब्जर्व नहीं होता वो वेव की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही आप उसे देखते हो वो पार्टिकल बन जाता है। यानी ऑब्जर्वेशन क्रिएट्स रियलिटी। आइंस्टाइन इस बात से कभी एग्री नहीं हुए। उन्होंने कहा मून एग्जिस्ट इवन इफ नो वन इज लुकिंग एट इट। और हाइजेनबर्ग ने शांत जवाब दिया मे बी बट फिजिक्स कैन नेवर प्रूव दैट विदाउट लुकिंग। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान हाइजेनबर्ग जर्मनी में न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड बने। उन्होंने न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पर काम किया जो एटॉमिक बॉम्ब बना सकते थे। लेकिन यहाँ एक एथिकल क्वेश्चन था, क्या हाइजेनबर्ग हिटलर के लिए बॉम्ब बनाना चाहते थे या वो जानबूझकर स्लो काम कर रहे थे। उन्होंने अपने फ्रेंड्स नील्स बोर से कहा था आई वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट साइंस फ्रॉम बीइंग मिसयूज्ड बट आई कुड नॉट स्टॉप द वॉर। आज भी हिस्टोरियंस डिबेट करते हैं हाइजेनबर्ग हीरो थे या विलन, लेकिन एक बात क्लियर है उनका दिल एक साइंटिस्ट का था, सोल्जर का नहीं। क्वांटम कंप्यूटर्स, एआई और नैनो टेक्नोलॉजी के पीछे जो बेस है वो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से ही है। और हर मॉडर्न इनोवेशन, ट्रांजिस्टर से लेकर क्वांटम क्रिप्टोग्राफी तक,
उनके कॉन्सेप्ट पर ही चल रहा है। उन्होंने हम सबको एक फिलोसफिकल लेसन भी दिया। द मोर प्रेजियसली वी सी द लेस वी अंडरस्टैंड। साइंस और लाइफ दोनों में एक अनसर्टेनिटी नेचुरल है। हर डिसीजन में, हर इमोशन में कुछ ना कुछ अनप्रेडिक्टेबल होता है। वो यही लाइफ का ब्यूटीफुल बनाता है। हाइजेनबर्ग ने हमें एक सिंपल और पावरफुल बात समझाई। रियलिटी इज नॉट फिक्स्ड, इट्स डिपेंड ऑन हाउ वी लुक एट इट। उन्होंने दुनिया को बताया सर्टेनिटी एक इल्यूजन है और अनसर्टेनिटी ही सच है। उनके मरने के बाद उनके एक फ्रेंड ने लिखा था, हाइजेनबर्ग taught us that knowledge itself has a limits and that's what makes the universe alive। तो कई बार जब आप लाइफ में कंफ्यूजन में हो या फ्यूचर अनसर्टेन लगे, याद रखिए uncertainty is not your weakness, it's nature's plan। This is the story of Werner Heisenberg, the man who proved that even in chaos there is